हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एजुकेशन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर 1 इंटीजर के एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री एबव ज़ीरो। तो यहाँ पे दिया हुआ है 12 नून। तो 12 नून मतलब क्या है कि ये जो है दोपहर का समय है, 12 बजे दोपहर का समय है। ठीक, वॉज 10 डिग्री एबव ज़ीरो मतलब कि दोपहर के समय 12 बजे टेम्परेचर जो था वो ज़ीरो से ऊपर था। जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ये किस में होगा? आपका प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में। क्यों? क्योंकि ये एबव बोल रहा है। ठीक, इफ़ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब अगर ये टेम्परेचर, ये जो 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ये डिक्रीज होता है 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से पर आवर, मतलब हर 1 घंटे में 2 डिग्री टेम्परेचर गिर रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब ठंड बढ़ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अंटिल मिडनाइट एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। तो इसमें आपको बताना है कि किस टाइम पर टेम्परेचर जो होगा 8 डिग्री बिलो ज़ीरो होगा, कि कितने टाइम पर -8 डिग्री सेल्सियस होगा 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर। देन व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन को फॉलो करना होगा। नंबर लाइन इसका एक बहुत ही इजी वे है इसको समझने का। तो यहाँ पे आप एक नंबर लाइन देख रहे हैं, ये सभी टेम्परेचर हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर है और यहाँ घटता हुआ टेम्परेचर है। ठीक, मतलब कि यहाँ ठंड बढ़ रही है और यहाँ गर्मी बढ़ रही है, और ये है ज़ीरो। ज़ीरो से इधर जितने भी नंबर होंगे, जितना भी टेम्परेचर होगा वो पॉजिटिव में होगा, और लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे, जितना भी टेम्परेचर होगा वो सब नेगेटिव में होगा। ठीक, मतलब कि टेम्परेचर कम होगा। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस होता है, ज़ीरो से ज़्यादा। तो ज़ीरो से ज़्यादा हम राइट साइड जाएंगे, तो ये क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, और ये कब है? 12 बजे दोपहर में, है ना। तो दोपहर मतलब क्या होगा? PM। ठीक है, क्या होगा? 12 PM, मतलब 12 बजे इतना टेम्परेचर है 10 डिग्री। अब हमको क्या करना है? हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? इससे 2 डिग्री कम करेंगे। तो हम जब लेफ़्ट साइड आएंगे राइट से, तभी तो टेम्परेचर कम होगा। तो 10 से हम क्या करेंगे? 2 डिग्री पीछे आएंगे, तो हम कहाँ पहुँच गए? 8 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 डिग्री से 8 डिग्री पे आ गए 1 घंटे में। ठीक, तो यहाँ 12 बजे थे, तो यहाँ कितना बज जाएगा? यहाँ बच जाएगा आपका 1। कितना बच जाएगा? 1। ठीक, और फिर इसके बाद यहाँ से फिर 2 डिग्री यहाँ गए, फिर 2 डिग्री इधर गए, फिर 2 डिग्री यहाँ आए, और फिर 2 डिग्री यहाँ आए। तो यहाँ पर 1 बजा था, 1 घंटे में यहाँ पे 2 बज जाएंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे बच जाएंगे 5। ठीक, यहाँ 5 बज गए। अब फिर हम 2 डिग्री यहाँ जाएंगे, तो कितने बच जाएंगे? यहाँ पे 6। फिर 2 डिग्री यहाँ पहुँचे, तो यहाँ बच जाएंगे 7। फिर 2 डिग्री यहाँ गए, तो यहाँ बच जाएंगे 8। एंड फिर 2 डिग्री हम इधर जाएंगे लेफ़्ट साइड, तो यहाँ बच जाएंगे 9। हमको कहाँ पहुँचना था? -8 पर पहुँचना है। बिलो बोला है इसलिए हमको -8 पहुँचना है, तो हम -8 पे पहुँच गए। कितने बजे पहुँचे? 9 बजे पहुँचे। तो हमने इसको फाइंड कर लिया कि -8 डिग्री टेम्परेचर हम 9 बजे तक अचीव कर पाएंगे। ठीक, तो इसी को हमको अभी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहले तो आप लिख सकते हैं कि जो गिवन है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 2 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, है ना। 1 घंटे में 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है। 1 डिग्री सेल्सियस कितने देर में होगा? आधे घंटे में होगा। या फिर इसके अलावा आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट द बिगनिंग एट 12 नून इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। पहले हमने क्या लिख लिया? 12 बजे का टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर देन रेट में चेंज कितना आ रहा है टेम्परेचर के? -2 डिग्री। माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को। अगर बात इंक्रीज करने की होती तो हम इसको पॉजिटिव लेते। ठीक,
आफ्टर देन टेम्परेचर एट 1 PM, मतलब कि यहाँ पे 1 बजे कितना टेम्परेचर हुआ, कैसे निकाला हमने, 10 में से 2 स्टेप माइनस किए तो हम कहाँ पर पहुँच गए, 8 पर। तो हम 10 में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे माइनस का 2, क्योंकि डिक्रीज टेम्परेचर है इसलिए माइनस का 2 करेंगे, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया 1 बजे का टाइम, ठीक। अब फिर वही 2 बजे का टाइम है आपका, तो इस 8 डिग्री में से हमने क्या किया, 2 माइनस किया, तो कितना आ गया, 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक। सिमिलरली आप ये सारे स्टेप्स इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। ये टेम्परेचर दिया है एट 3 PM, 4 PM, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 PM में हमने क्या कर लिया, अपना टारगेट अचीव कर लिया -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का, ठीक। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा, एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से कम हुआ। अब यहाँ पर आपने बिलो ज़ीरो लिखा है तो इसका साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो लिख दो या फिर -8 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए, दोनों बात सेम ही है। सेकेंड कंडीशन पूछी गई थी कि मिड नाइट में टेम्परेचर कितना होगा। मिड नाइट मतलब कि 12 AM, क्या होगा, 12 AM। हमको 12 PM का पता था, टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक के कितने घंटे हो जाते हैं, 12 घंटे हो जाते हैं। तो 12 घंटों में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस का। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -24 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या आ गया, आपका चेंज आ गया, 12 घंटे में टेम्परेचर में -24 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो एट द मिड नाइट टेम्परेचर विल बी, मतलब कि अब बताना है आपको कि मिड नाइट का टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले हमको कितना पता है, स्टार्टिंग टेम्परेचर 10 डिग्री है और जो हमने चेंज निकाला वो कितना निकाला, -24, तो दोनों को क्या कर देंगे हम, टोटल 10 + -24, तो आपके पास क्या आ गया आंसर, -14 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा, 14 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, मतलब कि -14। तो आपने देखा कि हमने दोनों कंडीशन फॉलो करी और दोनों कंडीशंस के आंसर निकाले। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।